जूही जी, अब एक वो बात जिसका मैंने जिक्र सबसे पहले सवाल में किया, 150 रुपये का OTT का सब्सक्रिप्शन है, अवेलेबल है, कुछ हज़ारों में साल भर का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। जितनी गालियां आ जाएं और जितने कपड़े कम हो जाएं, हिट होने की परिभाषा हो गई है। ऐसे लोगों को अक्सर दूसरा प्लेटफॉर्म, दूसरा मंच, पहला ख़त्म नहीं होता, दूसरा तैयार दिखता है। और इस बार जिस तरीके से मैंने ख़त्म कहा है, आप उसको नोट भी शायद कर लिया हो। ऐसे में, और फिर वही जो आपने कहा ना कि अपना सिद्धांत बनाए रखना बहुत अच्छी बात, लेकिन वो सच में जो लड़का जो या लड़की जो सच में एक थैला लिया है, सच में जिसकी चप्पल पर चांद बन गया है घस घस कर, वो जब थिएटर कर रहा हो तो वो हौसला कैसे बनाए रखे? क्योंकि सस्ती लोकप्रियता तो उसको दिख रही है ना, एक जगह मौजूद है जहां सस्ती लोकप्रियता एक अपना एक टाइम लिमिट लेकर आती है। क्योंकि जो आप कह रहे हैं कपड़े उतारना, गालियाँ, वो एक कितनी दे दोगे गालियाँ? क्या कितना अश्लील कर लोगे हरकतें? कितना? एक पॉइंट के बाद ऑडियंस को नहीं देखना है। आप खुद आप देखिए कि अल्टीमेटली वही चीज़ें चलेंगी जो लोगों के दिल को छुएगी, जो लोगों को लगेगा कि भाई इसमें कोई बात थी। फिर OTT में एक बड़ी थिन लाइन है ये, मगर जहाँ इस तरह की ऑडियंस है, मतलब इस तरह के शोज़ के लिए, वहीं पर बहुत ज़्यादा फैमिली और क्लीन कंटेंट की भी डिमांड है। क्योंकि OTT इज़ अवेलेबल टू फादर, मदर, ग्रैंडमदर, चाइल्ड, सब आप लोग सब उस घर में एक साथ हैं। तो वो बैलेंस हमेशा रहेगा, और वो आज की बात नहीं है, वो सदियों से चले आ रहा है। सदियों से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। आपको हमेशा A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड मिलता आया है और मिलता रहेगा। आप कैसे शख्स हैं, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? आपको एक बात और बता दूं कि आप लोग इतने अच्छे दर्शक हैं कि कभी भी आप जूही जी को जब मंच पर, और रंगमंच पर, मंच तो ये भी है, जब देखने जाएंगे तो इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, नियम और शर्तें होते हैं जिसका आप सभी पालन कर रहे हैं। अक्सर थिएटर करते वक्त कोई फ़ोन बज जाए तो बस नाटक छोड़ा नहीं, छोड़ने की धमकी पूरी दी है आपने। जी, मैं नाटक रोक देती हूँ, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि आपके सामने एक जीवित इंसान है। ये जो कला है, ये जावेद कला है। हम जो वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप में वो एक इम्तिहान है। स्पेशली मेरे जो दोनों नाटक हैं वो मोनोलॉग्स हैं, जिसमें मैं एक अलग, एक अकेली पात्र हूँ जो स्टेज पर बोल रही हूँ 1.5 घंटे तक। तो उस वक्त वो मेरी याददाश्त, मेरी इमोशन, हर तरह का एक इम्तिहान चल रहा है। अब आप मेरे फोकस का भी इम्तिहान लेंगे, फ़ोन बजाएंगे, डिस्टर्ब करेंगे, अपने बच्चों को यहाँ से वहाँ रुलने देंगे, पॉपकॉर्न का पैकेट खोलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है समझना दर्शकों के लिए कि भाई सिनेमा और थिएटर में फ़र्क है। यहाँ आप जो भी कर रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा है कि ये थिएटर एक्टर स्टेज पे क्या कर रहा है, उस थिएटर एक्टर को दिख रहा है कि मेरी ऑडियंस क्या कर रही है। आपके लिए हम लाइव हैं तो हमारे लिए आप लाइव हैं। आप देखिए बाहर के मुल्कों में जब हम ब्रॉडवे, वेस्ट एंड थिएटर की बात करते हैं, आप देखिए सच धज के लोग जाते हैं थिएटर देखने। आप देखिए लंदन में, देखिए हैट्स लगा के स्टाइल से जा रही हैं, सूट पहन के लोग थिएटर देखने आ रहे हैं। क्यों? वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं उस जावेद कला की, उस थिएटर आर्ट की, कि भाई आपको हम देख रहे हैं तो आप भी हमें देख रहे हैं, हम आपके लिए तैयार होके आए हैं। मुझे नफरत है जब मैं देखती हूँ कि लोग टहलते हुए चप्पल पहन के, शॉर्ट्स पहन के, गंजी पहन के थिएटर देखने आ गए। मेरा बस चले, मैं तो उन लोगों को अंदर आने ही ना दूं थिएटर हॉल के, कि पहले जाओ, क्या बात है, ढंग के कपड़े पहन कर आओ, क्या बात है, तमीज से बैठो। देखिए आप आर्मी के आप क्लब्स देखिए, रूल होता है, नो स्पोर्ट शूज, कॉलर टी शर्ट, एक तरीका है कि आप वहाँ खाना खाने जा रहे हैं। आप कहेंगे मैं कौन सा आर्मी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मैं तो वहाँ सिर्फ चाय कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। मगर एक माहौल क्रिएट करते हैं वो, कि एक तरीके से आप एक सलीके से आइए।
तो अगर आप रंगमंच देखने जा रहे हैं, आप एक मुशायरे में जा रहे हैं, आप किन्हीं गायक को सुनने जा रहे हैं, आप किसी संगीतकार को सुनने जा रहे हैं, आप एक सलीके से, एक तरीके से जाइए। आपने जैसा कहा ना कि जब आप परफॉर्म करती हैं तो आपको भी ऑडियंस दिखती है। बिल्कुल। जूही जी, जिस क्रम में और जिन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे थे, एक बहुत अच्छी चीज़ और हमें बड़ा गर्व है, अमर उजाला को बड़ा गर्व है कि हम आपके उन प्रयासों से जुड़े कि थिएटर को छोटे शहरों में, और छोटा कहना हमेशा मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि गलत है। एरिया साइज या पॉपुलेशन साइज एक चीज़ हो सकती है, कोई शहर छोटा नहीं होता, वहाँ से जितना जिंदा दिल और जितने बड़े लोग हमें मिल जाते हैं, तो उन शहरों में जहाँ परंपरागत रूप से थिएटर नहीं पहुँचे थे वहाँ पहुँचाया है। एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि जहाँ थिएटर होते रहते हैं और जहाँ थिएटर किसी कोशिश से पहुँचा में फ़र्क क्या है? मेरी गुरु और एकजुट थिएटर ग्रुप की हमारी फाउंडर नादिरा ज़हीर बब्बर जी का हमेशा से ये कोशिश रही है कि हमारा रंगमंच, हम जितना अपने देश में हम जहाँ जहाँ जा सके हम जाएं। और मेरे लिए वो काम किया है अमर उजाला ने। क्या बात? बिल्कुल आपने सही बात की कि छोटा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मगर ये वो शहर है जो शायद कहीं महरूम रह जाते हैं, क्योंकि बड़े आर्टिस्ट, बड़े शोज, बड़े म्यूजिशंस, एक्टर्स, बड़े ऑडिटोरियम्स, फैसिलिटीज़, ये सब आपको मिलेंगी बम्बई में, दिल्ली में या बेंगलोर में या ये इन सब में। मुरादाबाद में, बरेली में, मेरठ में नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहूँगी हल्का सा कानपुर और लखनऊ में भी कम है। और आप उस तरह से देखिए तो मैं फैसिलिटीज़ की बात कर रही हूँ। आई विल नॉट टॉक अबाउट इन साइज, और किसी भी और तरह से मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगी। पर मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं किसी तरह जाऊँ इन शहरों में भी, और ये काम अमर उजाला ने मेरे लिए किया, विनोद अग्निहोत्री जी ने मेरे लिए किया। क्या बात है? और मैं बहुत ज़्यादा गर्व से कहती हूँ कि मेरा ये नाटक जिसका नाम है विथ लव आपकी सैयारा, जिसे मैंने लिखा है, डायरेक्ट किया है और उसमें मैं एक्ट भी करती हूँ, उससे हमने हिंदी थिएटर के, आप मानिए एक तरह से सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमने 40 से ज़्यादा शहर हम परफॉर्म कर चुके हैं, 116 शो कर चुके हैं, और शायद ये भारत का इकलौता नाटक है जो मुरादाबाद, बरेली में भी हुआ है और लंदन में भी हुआ है। क्या कहना? बहुत सुंदर, बहुत शानदार। सामने एक चीज शुरू है जिसे एक बात और आपको बताना चाहूंगी, बरेली में क्योंकि ये अमर उजाला का ही शो था, इतनी प्यारी ऑडियंस, और वहाँ मुझे एक साहब मिले, अजहर भाई यू मस्ट लिसन टू दिस। एक साहब थे, उन्होंने, जो लाइट्स होती हैं हमारी शोज़ की, वो स्टैंड पे खड़ी होती हैं, और इन साहब ने मुझे बाद में बताया, मतलब मेरे जो लाइट टेक्निकल डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि जूही इनसे आके मिलो और ये देखो ये क्या है। बरेली में ये एक लाइट है उनके पास जो उन्होंने पिछले 60 साल से संभाल के रखी है। मतलब क्या कमिटमेंट आप देखिए उस लाइट का, मतलब उस लाइट उनके पास है, और उस लाइट को वो बड़े बड़े शोज़ में लेके जाते हैं, जो भी बरेली में शो होता है, और उन्होंने किस कदर से संभाल के रखी है वो लाइट। मतलब मैं उस वक्त ना, मैं कहा ये है हमारा भारत, ये है हिंदुस्तान, ये है कलाकार। जो कलाकार स्टेज पे आपको दिख रहा है वो तो है, मगर वो जिसने ये लाइट संभाल के रखी है कि कोई आएगा यहाँ परफॉर्म करेगा और मैं ऑपरेट करूँगा ये लाइट, वाह उस इंसान के लिए। घड़ी की सुइयां इशारा किए, लेकिन लखनऊ वालों, बरेली से कंपटीशन है, कम से कम तालियां तो हम बता सकते हैं कि उस लाइट के जितनी हमारे पास भी वो मोहब्बत है। लखनऊ को बताना पड़ता है, प्यार पूरा है, जोर से सुना आपने। और जैसा सामने एक जीरो दिख रहा है, जीरो जैसा कुछ नहीं होता। जूही जी, क्या मैं अपने प्ले का एक डायलॉग सुना सकती हूँ? जरूर, मतलब मैं रोकूं तो वो अपराध है। मेरे प्ले का एक डायलॉग है, शायर भी क्या कमाल होते हैं, शायर भी क्या कमाल होते हैं, दूसरों के दिल की बात लिख देते हैं। तो ये आपके लिए अजहर भाई, शुक्रिया, मौका दिया आपने हमें यहाँ। और मेरा ये प्ले जो मैं अगली बार लेके आना चाहूँगी वो लखनऊ की ही कहानी है। 1938 to 1979 अ लव स्टोरी। ये मेरे नाना नानी की मोहब्बत की दास्तान है,
और आपके शहर की दास्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब, जूही जी, आप दोनों का इस मंच पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और इतनी ईमानदारी से तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हाथ हमें जोड़ने चाहिए, कृतार्थ हमें होना चाहिए। जो वक्त है वो सच में कम वक्त है कि हमें इसे ख़त्म करना पड़ा। सौम्या, ओवर टू यू। लाइन को अंत करने का जोरदार तालियां जूही बब्बर सोनी जी के लिए और अजहर इकबाल जी के लिए। मैं अमर उजाला परिवार से प्रियंका श्रीवास्तव जी का से अनुरोध करूंगी कि स्टेज पर आएं और हमारे माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह के साथ संबोधित करें, सम्मानित करें। और ये था हमारा एक और अद्भुत सेशन जहाँ पे हमने बात की कला की, सिनेमा जगत की, थिएटर की और उर्दू कविताओं की।